নমস্কাৰ সকলোকে জ্ঞানৰ পোহৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে পাঠ কৰিবলৈ শিকিম ক্লাছ 7ৰ হিন্দী পল্লৱ ভাগ 2ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 11 কাগজ কি কাহানী পাঠটি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে এটি লাইক কৰি দিবা আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটি অন কৰি থবা যাতে নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰা। এতিয়া আৰু বেছি দেৰি নকৰাকৈ তোমালোকে তোমালোকৰ হিন্দী পাঠ্যপুথিখনৰ পেজ নম্বৰ 72 উলিয়াই লোৱা। মই ৰিডিং কৰি গৈছোঁ, তোমালোকে মোৰ লগে লগে ৰিডিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। पाठ 11 कागज की कहानी। बच्चों, कागज देखने में कितना सुंदर और आकर्षक लगता है। सफ़ेद कागज पर हमारी लिखावट भी उतनी ही सुंदर बनती है। विभिन्न रंगों के कागजों का विविध प्रयोग होता है। सफ़ेद कागज अक्सर लिखने अथवा छपाई के काम आता है। इससे पैकिंग का कार्य भी लिया जाता है। हम जिधर भी दृष्टि डालते हैं उधर कागज के उपयोग दिखाई देता है। आज कागज हमारी जीवनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। जरा सोचो, जब मनुष्य ने पहली बार कागज पर कुछ लिखा होगा, उसने किस वस्तु, फल, फूल या किसी जीव जंतु का चित्र बनाया होगा। तब वो कितना खुश हुआ होगा। परंतु लिखने अथवा चित्र बनाने का यह काम कागज बनने से पहले से ही होता आ रहा है। तब मनुष्य पेड़ों के छाल पत्तों पर, जानवरों की खाल पर, मिट्टी की पट्टियों पर तथा धातु के पत्थरों पर लिखता था। परंतु आज हमारे पास लिखने के लिए बढ़िया से बढ़िया कागज उपलब्ध है। पढ़ने के लिए अनगिनत पुस्तकें हैं। कागज के रूप में सभ्यता का भरपूर विकास हो चुका है। लेकिन यह कागज कैसे बना, कहाँ से आया, इससे किसने बनाया, इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। साइलून नामक एक चीनी व्यक्ति को कागज का जन्मदाता माना जाता है। हालांकि मिन्स देश में पेपरिस नामक एक प्रकार के सरकंडे से कागज बनाने का प्रयास हो चुका था। इसी कारण अंग्रेजी भाषा में कागज के लिए पेपर शब्द का प्रयोग चल निकला। पेड़ पौधे के बारे में साइलून हमेशा नई नई बातों का पता लगाता रहता था। धीरे धीरे उसका नाम चारों ओर फैलने लगा। चीन के राजा को साइलून के बारे में जब पता चला तो उसने साइलून को अपने दरबार में बुलाकर कहा, तुम में बड़ी प्रतिभा है, हम तुम्हारी खोजों से बहुत खुश हैं, परंतु तुम किसी ऐसे वस्तु की खोज करो जिससे संसार में तुम्हारा नाम हो जाए और आने वाले पीढ़ियाँ भी उस चीज़ को देखकर तुम्हें याद करें। साइलून उसी समय से इस खोज में लग गया। उसने पेड़ के एक ऐसे गूदे का पता लगाया जिस पर किसी ब्रश या कलम से स्थायी निशान बनाए जा सकते थे। उसने सहतूत के पेड़ को बहुत देर तक छीला। जब उसके भीतर से बारीक रेशे निकल आए तो साइलून ने उन रेशों को पानी मिलाकर खूब पीसा। पीसते पीसते जब उसकी लुगदी सी बन गई तो उसे सूखने के लिए धूप में रख दिया। लुगदी सूखकर एक कठोर परत बन गई। बाद में साइलून ने उस परत को लकड़ी के पट्टे पर रखकर समतल कर लिया। इस तरह कागज का जन्म हुआ। साइलून ने जिस तरीके से कागज तैयार किया था, आज भी उसी तरीके से कागज बनाया जाता है। अंतर केवल इतना है कि पहले हाथ से कागज बनता था, आज यह काम मशीनों से होता है। सहतूत और बांस से कागज बनाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त खाद, सड़ी हुई लकड़ी, भूसी तथा अन्य घास फूस से भी कागज बनते हैं, लेकिन इन्हें बनाने में अधिक खर्चा आता है।
प्रत्येक पेड़ पौधा रेशों से बना होता है। बढ़िया कागज इन्हीं रेशों से तैयार होता है। इन रेशों में पेक्टिन, माड़ी, चीनी आदि कई प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो कागज को मजबूती प्रदान करते हैं। आवश्यकता अनुसार कागज मोटा अथवा बारीक बनाया जाता है। मोटा कागज पेड़ों के रेशों से तथा बारीक कागज रुई के रेशों एवं विशेष प्रकार के घास से तैयार होता है। इन्हें बनाने वाले मशीनें भी अलग अलग होती हैं। कागज को चमकीला और आकर्षक बनाने के लिए अलग से उनमें कुछ रासायनिक द्रव्य भी मिलाया जाता है। रंगीन कागज बनाने के लिए उसमें विभिन्न रंग भी मिलाए जा सकते हैं। पहले प्रत्येक कागज अलग अलग बनाया जाता था। बड़े आकार के 100 कागज बनाने में एक कुशल कारीगर को 1 घंटा लगता था। जब कागज की मांग बढ़ी तो लोगों का ध्यान कम समय में अधिक कागज बनाने पर गया। फ्रांस और ब्रिटेन के इंजीनियरों ने सरल रूप से कागज बनाने के तरीके ढूंढने में सफलता पाई। आज हालत ये है कि मशीनों से बड़ी मात्रा में तथा बेहतर गुणवत्ता वाले कागज तैयार हो रहा है। 2000 वर्ष पहले चीन में हाथ से जितना कागज बनता था आज उससे 10,000 गुना अधिक कागज बन रहा है। कारखानों में कागज बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस कार्य में लगी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े जंगल खरीद लिए हैं। दिन रात पेड़ काटे जा रहे हैं और उन्हें ट्रकों में भरकर कागज के कारखानों में पहुंचाया जा रहा है। पेड़ काटना हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह है, फिर भी कागज प्राप्त करने के लिए हमें यह नुकसान सहना पड़ता है। परंतु आज वैज्ञानिक इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कागज बनाने के लिए कम से कम पेड़ पौधे काटे जाएं। 105 में चीन में सर्वप्रथम कागज बनाया गया था। वहां से यह आविष्कार कोरिया, जापान और अन्य देशों में पहुंचा। चीन से तिब्बत होकर कागज बनाने की कला भारत पहुंची और फिर अरब वासियों ने इसे प्राप्त किया। इटली में कागज बनाने की कला का विकास हुआ तो वह पूरे यूरोप को कागज भेजने लगा। कलम, पेंसिल के आविष्कार होने और छापेखाने के खुल जाने से कागज के उपयोग में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। संसार के सभी देशों में कागज के कारखाने खुल गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, रूस आदि देश कागज के उत्पादन में आगे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब में कागज बनाने के कारखाने हैं। असम में जागीरोड और जोगीघोपा नामक स्थानों पर कागज बनाने के कारखाने हैं। कामरूप जिले के पानीखाइती नामक स्थान पर हार्डबोर्ड, मोटा कागज बनाने का एक कारखाना है। आज कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग से कागज के उपयोग में बहुत कमी आई है। इंटरनेट के इस युग में महत्वपूर्ण जानकारियां हमें कंप्यूटर से मिल रही है। कई प्रकार की पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें हम कंप्यूटर के द्वारा पढ़ रहे हैं। आज सभी विभागों के कार्यालयों एवं बैंकों में कंप्यूटर से ही कार्य हो रहा है। उन कंप्यूटरों में सभी रिकॉर्ड्स संचित रहते हैं। इससे कागज की बचत हुई है और कागज बनाने के लिए पेड़ पौधों की कटाई में भी कमी आई है। कागज बड़ी ही उपयोगी वस्तु है। पढ़ने के बाद हम कागज को जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, यह गलत बात है। पढ़ने के बाद कागज को दूसरे रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि कागज कभी रद्दी नहीं होता। पुनरावर्तन के द्वारा उससे कितनी ही
चीज़ें बनाई जा सकती हैं।